मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का वचन हमें बताता है साम नंबर 34 में लिखा कि मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। मैं यहोवा पर घमंड करूंगा, नम्र लोग ये सुनकर आनंदित होंगे। मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। हम प्रभु यीशु के नाम की स्तुति करें, क्योंकि यीशु जो है स्तुति, महिमा और प्रशंसा के योग्य परमेश्वर है। He is worthy to receive all glory, honor, praise and power. Hallelujah. हम एक कोरस गा लेते हैं, पवित्र आत्मा आ। हम एक कोरस गा लेते हैं, पवित्र आत्मा आ, और मुझे उम्मीद है कि आप सबको आता है ये। पवित्र आत्मा
जमायत मेहरबानी से अपना स्थान ग्रहण कर लें। आज की जो थीम है, जो हमें बताया जाता है उसमें अल्मनाइक में, रोगों से मरीजों को स्वस्थ करने की सामर्थ्य तथा पापों की क्षमा करने का अधिकार प्रभु यीशु ने कलीसिया को दिया। ये अधिकार कलीसिया को मिला है। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हमें अधिकार दिए हैं कि ताकि हम लोगों को रोग मुक्त कर सके, लोगों के पाप क्षमा हो सके। मेरे साथ निकाल लें प्रातःकालीन और सायंकालीन आराधना की पुस्तिका, पेज नंबर 5। आप सब अपने घरों में दुआ में सम्मिलित हो सकते हैं, जितने लोग ऑनलाइन हैं, और मेरे साथ यदि आपको याद है तो रिपीट आप लोग कर सकते हैं। हे प्रभु, हमारे ओठों को खोल दीजिए तो हम आपकी स्तुति करेंगे। हे प्रभु, हम प्रातःकाल आपसे ही प्रार्थना करते हैं, आप हमारे पुकार अवश्य सुनिए। परमेश्वर पिता हमारे सृष्टिकर्ता की महिमा हो, उसके पुत्र हमारी मुक्तिदाता की महिमा हो, उसके आत्मा में पवित्र करने वाले की महिमा हो, जैसे आदि में थी, अब है और सदा युगांत होती रहेगी। आमीन। हे सब सामर्थ्य प्रभु परमेश्वर, आप पवित्र पवित्र हैं। स्वर्ग पृथ्वी आपके स्वर से परिपूर्ण है। प्रभु धाम में होशाना। हम सब शक्तिमान परमेश्वर के सामने दीनता से अपने पापों को स्वीकार करें, साथ मिलकर अपने गुनाहों से तौबा करें। हे परम पवित्र और परम दयावान परमेश्वर, हम मानते हैं कि हमने मन, वचन और कर्म से तथा भलाई न करने के कारण आपके विरुद्ध और एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। इसलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हम पर दया करें और हमारे पापों को क्षमा करें। आमीन। सर्वशक्तिमान और दयावान परमेश्वर, हमारे सब पापों को क्षमा करें, उनसे हमें छुटकारा दे, हमें अपने जीवन को सुधारने के लिए अनुग्रह दे और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में परिपूर्ण कर दे। आमीन। कलेक्ट एंड रीडिंग। हम प्रार्थना करेंगे। हे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु परमेश्वर, आपने समस्त संसार को मसीह में स्वयं से मिला लिया है। हमारी सहायता कीजिए कि हम सब लोगों को पाप क्षमा तथा नया जीवन के मुफ्त उपहार के बारे में बता सकें, जिससे वे आपकी संगति में आनंद मनाते हुए अपनी इच्छा और कार्य से आपको प्रसन्न कर सकें। हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जो आपके पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर और अब तथा सदा सर्वदा राज्य और जीवित करते हैं। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम इस समय आपके कदमों में हैं और आपके भवन से वाया फेसबुक प्रभु हम इबादत कर रहे हैं। प्रभु, मेरी प्रार्थना है जितने आज इस इबादत में शरीक हैं, आए खुदावंद उन सबको बरकत दे। यदि कोई परेशान है, उनकी परेशानी का समाधान करें। यदि कोई बीमार है, उन्हें आप चंगाई दें। यदि कोई जरूरत में है, उनकी जरूरत को पूरा करें और हम अपना ध्यान केंद्रित करके प्रभु हम आपकी आराधना में जा सकें और आपकी आराधना में शरीक हो सकें।
जितने आज तेरे कलाम को सुन रहे हैं और सुनेंगे, उन सब को प्रभु आप आशीषित करें। आज के कलाम को और आज की इबादत को मैं आपके हाथों में रखता हूँ। प्रभु अपने खादिम के ओठों को छू लेना, ताकि एक एक शब्द जो निकलते हैं वो प्रभु आपकी ओर से। इस दुआ को सुना कबूल कर आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। इंजील का पाठ पढ़ा जाएगा और आप लोग अपने घरों में, अपने स्थानों पे खड़े हो सकते हैं। इंजील का पाठ लिया गया है मरकुस की इंजील, उसका 2 अध्याय, उसके 1 पद से लेके 12 पद तक। यहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, यीशु चोले के मारे हुए को चंगा करता है। कई दिन के बाद वो फिर कफरनहूम में आया और सुना गया कि वो घर में है। फिर इतने लोग इकट्ठे हुए कि द्वार के पास भी जगह नहीं मिली और वह उन्हें वचन सुना रहा था। और लोग एक झोले के मारे हुए को 4 मनुष्यों से उठवाकर उसके पास लाए, परंतु जब भीड़ के कारण उसके निकट ना पहुंच सके तो उन्होंने उस छत को जिसके नीचे वो था खोल दिया, और जब उसे उधेड़ चुके तो उसको खाट को जिस पर झोले का मारा हुआ पड़ा था लटका दिया। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस झोले के मारे हुए से कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। तब कई एक शास्त्री जो वहां बैठे थे अपने मन में विचार करने लगे कि यह मनुष्य क्यों ऐसा कहता है? यह तो परमेश्वर की निंदा करता है। परमेश्वर को छोड़ और कौन पाप क्षमा कर सकता है? यीशु ने तुरंत अपनी आत्मा में जान लिया कि वे अपने मन में ऐसा विचार कर रहे हैं, और उनसे कहा, तुम अपने अपने मन में यह विचार क्यों कर रहे हो? सहज क्या है? क्या झोले के मारे से यह कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या यह कहना कि उठ अपने खाट उठाकर चल फिर? परंतु जिस से तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। उसने झोले के मारे हुए से कहा, मैं तुझसे कहता हूं, उठ अपनी खाट उठा कर अपने घर चला जा। और वो उठा और तुरंत खाट उठाकर और सबके सामने से निकलकर चला गया। इस पर सब चकित हुए और परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे कि हमने ऐसा कभी नहीं देखा। ये प्रभु यीशु का सुसमाचार है। प्रभु यीशु तेरी महिमा हो। हम प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम इस समय आपके कदमों में आते हैं, हृदय से धन्यवाद देना चाहते पिता इस वचन के लिए। प्रभु अपने खादिम के ओठों को छू ले, ताकि एक एक शब्द जो निकलते हैं प्रभु आपका वचन उनके मुंह से, प्रभु ये आपकी ओर से हो और आप हम सबसे बातचीत करें।
हम जहाँ पे भी अपने घरों पे कहीं पे भी हैं और इस इबादत को लाइव देख रहे हैं, प्रभु आप हम सब से जितने देख रहे हैं उन सब से बातचीत करें। प्रभु मेरे मुंह के बोल, मेरे हृदय के विचार आपको ग्रहण योग्य पाए जाए। इस दुआ को सुनकर कबूल कर आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सबको जय मसीह की। आप लोग बैठ जाइए, अपने स्थानों पे बैठ जाएं। आज की जो थीम मैंने बताई है, पहले बता दी थी मैंने हिंदी में, अभी अंग्रेजी में बता देता हूं। चर्चेस इन क्राइस्ट अथॉरिटी टू हील सिकनेस एंड सिन। ये कार्य जो है खुदावंद यीशु ने कलीसिया को सौंपा। और इसलिए आपने देखा होगा कि पहले ज्यादातर मेडिकल कॉलेजेस, ज्यादातर मेडिकल वर्क मसीही विश्वासी लोग करते थे और ये उनकी बहुत बड़ी सेवाएं थी। और इन सेवाओं को वो दूर दराज जगहों पे जहाँ पे मेडिकल फैसिलिटी नहीं होती थी, उन जगहों पे ये लोग अपने क्लिनिक्स खोलते थे, अपने हॉस्पिटल्स खोलते थे ताकि लोगों को चंगाया मिल सके। वहाँ पे बरेली में एक हॉस्पिटल है क्लेरसवेल। पहले क्या होता था कि डॉक्टर्स लोग जो हैं, जो मेल डॉक्टर हैं, फीमेल को नहीं देख सकते थे और उन्हें चेकअप नहीं कर सकते थे। और उसके बाद जो है डॉक्टर क्लेरसवेल ने ये सोचा, लोगों ने सोचा कि यहाँ पे एक हॉस्पिटल बनना चाहिए। इस एरिया में महिलाओं के लिए खास करके एक हॉस्पिटल बनना चाहिए। और वहाँ पे उन्होंने हॉस्पिटल बनाया खासकर महिलाओं के लिए। बाद में तो सभी के लिए होने लगा था, परंतु महिलाओं के लिए हॉस्पिटल बनाया। ये था विश्वासी लोगों का डेडिकेशन, ये समर्पण था। तो इसलिए जो है ज़्यादातर मसीही लोग जो हैं इस प्रोफेशन में जाते थे, मेडिकल के और शिक्षा के क्षेत्र में भी जाते थे। क्योंकि जहाँ जहाँ शिक्षाएं नहीं मिलती थी, लोग जहाँ अशिक्षित थे, मसीही लोग जो है वहाँ पे छोटे छोटे स्कूल खोल लेते थे। आज सीएनआई गर्ल्स इंटर कॉलेज यहाँ पे है, ये यहाँ पे भी इसी विजन को लेके खोला गया कि गांव देहात के बच्चे आएंगे जो अनप्रिविलेज्ड हैं, जिन्हें कोई मौका नहीं मिलता है, वो बच्चे यहाँ पे आए और शिक्षा को प्राप्त करें। तो लोग अपनी बुलाहट को, विश्वासी लोगों ने अपनी बुलाहट को समझा और दूर दूर जगहों पे जाके उन्होंने सेवाएं की। तो ये यीशु ने कलीसियाओं को जो है चंगाई देने का और पाप क्षमा, यदि कलाम पढ़ेंगे तो विश्वास करेंगे और उनके पाप क्षमा हो जाएंगे। तो इसलिए जो है यीशु ने ये जिम्मेदारी जो है इंसान को दी, कलीसिया को दी। अब हम यहाँ पे देखते हैं, पहले लोगों का मानना था और आज भी लोग मानते हैं, बीमारी जो है हमारे पापों के कारण है। न जाने उसने क्या गुनाह किए बिस्तरे में पड़े हुए, न जाने उसने क्या गुनाह किए कि उसके साथ ऐसा हुआ। लोगों की सोच पहले ऐसे थी। और यहूदी लोगों का मानना भी, यहूदी लोग भी, हमारा भी भारत में जो एशिया में है, और यहाँ पे भी यही मानना होता है कि पता नहीं कौन सी गड़बड़ काम किया इसलिए बीमारी आ गई। और यीशु जानते थे कि लोगों की सोच यही है कि गुनाहों के कारण जो है बीमारी आती है। तो यीशु ने सबसे पहले कहा, लोग खुदा से डरते हैं, खुदा से डरते थे लोग, और उन्हें लगता है कि खुदा बड़ा डरावना है, हमें पत्नी कौन सी सजा दे देगा। परंतु ये मालूम नहीं है कि खुदा जो है प्यार करने वाला खुदा है। अभी मैं कल ही कहानी पढ़ रहा था, एक उन्होंने ऐसे लिखा हुआ है
लुईस हिंद ने अपनी एक ऐसे लिखा हुआ है, और वो अपने पिता के बारे में लिखते हैं कि उनके पिताजी जो हैं बहुत ही वैसे मिजाज के थे, गर्म मिजाज के थे, गुस्सा वाले थे, और बच्चे जो हैं अपने पापा से बहुत ज़्यादा डरते थे। वो लड़का जो है अपने पापा से बहुत ज़्यादा डरता था। तो एक दिन क्या होता है, बेटा चर्च में आया हुआ है पापा के साथ में, और पादरी साहब का जो सरमन हो रहा था या इबादत हो रही थी, तो उसमें बच्चा सोने लगा। अब सोने लगा तो उसे बड़ी चौंक आ रही थी, और शायद मौसम भी ऐसा ड्राउजी था, और कभी कभी ऐसे मौसम में जो है नींद भी आ जाती है। तो बच्चा जो है ऊँघने लगा, और अपने उसके पापा ने उसके गले में हाथ रख दिया ऐसे करके, और वो ऊँघने लगा। फिर उसे बच्चे को डर लगा कि कहीं मेरे पापा मुझे डांट न दें, परंतु तब उसे एहसास हुआ कि पापा ने उसे अपने आम में ले लिया और उसे सोने दिया। तो कहने लगे कि मैं सोचता था कि मेरे पापा बहुत ही क्रूर हैं, बहुत ही खराब हैं, परंतु मैंने देखा कि मेरे पापा का प्यार कि किस तरह से मैं सोच रहा था कि बहुत बड़ी डांट लगेगी, परंतु मेरे पापा ने उसमें डांट नहीं लगाई। उसे एहसास हुआ कि मेरे पापा क्यों डांटते हैं और कब कब डांटते हैं। तो पिता का प्यार उस बच्चे को अपने ऐसे में लिखता है वो कि इस तरह से मैंने पहचाना। तो परमेश्वर जो है डरावना नहीं है, परमेश्वर प्यार करने वाला है, वो सबको प्यार करता है, वो सबको प्रताड़ित नहीं करता। उसे मालूम है कि हम ह्यूमन बीइंग हैं, हमसे गलतियां होती हैं, और जब तक ह्यूमन बीइंग रहेंगे कुछ ना कुछ गलतियां होती रहेंगी। यहाँ पे हम देखते हैं कि खुदा ने भी, यीशु भी यही कह रहे हैं, द फर्स्ट थिंग दैट जीसस सेड टू हिम वाज, चाइल्ड, गॉड इज नॉट एंग्री विद यू। हे मेरे बेटे, खुदा तुझसे नाराज नहीं है, तेरी बीमारी तेरे पाप के कारण नहीं है, अब होगी भी तो अभी मैं तुझसे नाराज नहीं हूं। मैं तुझे प्यार करता हूं, मैं तुझसे नाराज नहीं हूं। जैसे उड़ाऊ पुत्र, उसे लग रहा था कि बच्चा ने जब सब खत्म कर दिया, खो दिया, तो उसे लग रहा था कि बाप जो है अब मुझे नहीं रखेगा, तो कहता मुझे नौकरी रख ले। तो उस बच्चे को बाप जो है गले लगा लेता है। इट्स अ टाइप ऑफ गॉड, खुदा की तरफ जो एटीट्यूड है खुदा की तरफ। तो ये खुदा जो है नाराज नहीं, कह रहा कि मेरे बेटे मेरे पास आ, मैं तुझसे नाराज नहीं। फिर हम यहाँ पे देखते हैं कि उस बच्चे से जो डरा हुआ है, यीशु कहते हैं, परमेश्वर कहते हैं, घर वापस आ जा, मुझसे डर मत, मेरे पास घर वापस आ जा। यहाँ पे प्रभु यीशु के पास में एक जो कहानी अभी हमने पढ़ी है, एक पैरालाइज आदमी था, पैरालिटिक आदमी था, और वो वर्षों से अपनी खाट पे था, और उसके दोस्तों को लगा होगा या रिश्तेदारों को लगा होगा कि यीशु चंगाई देते हैं, और यीशु चंगाई दे सकते हैं क्योंकि उन्होंने बहुत सारे बीमारों को ठीक किया, लूले लंगड़ों को ठीक किया। तो उसे इस बात पर विश्वास हो गया कि यीशु इस हमारे दोस्त को या हमारे अजीज को ये ठीक कर देंगे। तो वो उस पैरालिटिक को, उस झोले के मारे हुए को वो ले गए, कहाँ? यीशु के पास ले गए। अब यीशु जो है कफरनहूम में था, अपने घर, अपने इलाके में था, वो किसी के घर में वहाँ बैठा हुआ था, और वहाँ लोग, जहाँ भी यीशु बैठते थे, बड़ी भीड़ की भीड़ लोग यीशु को देखने के लिए आ जाते थे, और बड़ी भीड़ की भीड़ जो है यीशु का वचन सुनते थे। तो
यीशु इतने पॉपुलर हो गए थे कि वो जहाँ भी जाते थे लोग उनके पीछे हो लेते थे। अब जब वो लोग झोले के मारे हुए को यीशु के पास ले जाना चाह रहे थे तो पता चला जगह ही नहीं है, पूरा ठसाठस भरा हुआ। अब क्या करें? तो उस समय पैलेस्टाइन में उस एरिया में जो है घर ऐसे बनते थे जैसे पहाड़, आप गए पहाड़ में, मिस्टर जोसेफ दास आप गए पहाड़ में जो घर जो बनते हैं उसमें ऊपर पत्थर की टाइल्स लगी रहती है ऊपर छत में। पुराने घरों में, अब तो नहीं है, परंतु पुराने घरों में क्या होती थी, पत्थर की टाइल और ऊपर लकड़ी, तो इजिली दैट कैन बी रिमूव्ड, और फिर पठार कहते हैं उसे, और फिर उसके बाद उसे वापस भी रख सकते हैं। तो ऐसा घर, तो हो सकता है कि मैं इमेजिन कर रहा हूँ, मैं हो सकता है कि मैं सही हूँ या नहीं भी हूँ, तो परंतु ये था कि वो ऊपर छत पे लगे उसे, और छत पे ले गए और उन्होंने क्या किया कि जो स्टाइल थी ऊपर की वो निकाल दी, लकड़ी भी निकाल दी। अब वहां से खाट से उसे नीचे उतार दिया, अब नीचे उतारा तो यीशु को बड़ा चमक लगा, अरे कितना बड़ा विश्वास है इनके अंदर में, ये सामने से नहीं आ सके और इन्होंने इतनी मेहनत की और ऊपर छत से जो है नीचे डाल दिया। वेरी स्ट्रेंज, बड़ी अद्भुत बात है ये, तो उसे नीचे डाल दिया। अच्छा, और ये था उन्हें था कि ये मौका मिला है, और अगर मौका ना मिले, ये मौका हाथ से चला जाएगा तो फिर हमारा जो है अजीज जो है ठीक नहीं हो पाएगा। तो इसलिए उन्हें किसी न किसी तरह से यीशु के पास ले जाना था। तो यीशु बैठे हुए थे वहाँ पे, और यीशु के सामने ही जो है खाट से नीचे उतार दिया। अब जब खाट से नीचे उतारा तो यीशु कहते हैं, जा तेरे पाप क्षमा हो गए। अब जा बेटे तेरे पाप क्षमा हो गए। तो यीशु कहते हैं, अब यीशु को मालूम था साइकोलॉजिकली जो है इसके दिमाग से ये बीमारी हटानी है कि ये पापी है। लोग जो है अंदर रहता है कि मैंने गुनाह किया, मैं इस वजह से, और इस वजह से भी बीमारियां ठीक नहीं हो सकती हैं। ठीक है, एक बार की बात है कि एक साइकेट्रिक के पास एक लेडी थी, उसकी शादी हुई, तो उनके घर में एक तलवार लटकी हुई थी। अब उसे लगा कि जो मेरा बच्चा होगा तलवार उस पर गिरेगी, और जब तलवार उस पर गिरेगी तो हो सकता है कट जाएगा। उसके दिमाग में बहुत परेशान रहती थी, उसने किसी को नहीं बताया और बहुत परेशान रहती थी। तो एक डॉक्टर के पास उन्हें ले गए, कहा भाई, तो डॉक्टर ने कहा मैं देखना चाहता हूँ, घर में जाना चाहता हूँ आपके। तो देखा एक तलवार थी, तो उससे पूछा गया कि क्या बात है, क्यों डर रहे? तब वो खुली और कहा कि देखो, जब मेरा बच्चा होगा ये तलवार से नीचे गिर जाएगी, और गिरेगी तो कट सकता है। तो डॉक्टर ने कहा अभी निकाल देते हैं। उन्होंने तुरंत तो तलवार वहाँ से हटा दी, अरे और ठीक हो गया। तो दिमाग में भर जाता है कि मैं गुनाहगार हूँ, मैं पापी हूँ, और वो एक बड़ी बीमारी हो जाती है। तो यीशु सबसे पहले कहते हैं उससे, जा तेरे पाप क्षमा हो गए, ताकि उसके दिमाग से बोझ निकल जाए कि मैं पापी हूँ और मैं अब मेरे अंदर पाप नहीं है, पाप क्षमा कर दिए यीशु ने सबसे पहले बात कह दी। ठीक है, परंतु क्या हुआ कि यहाँ पे ज्यूस के ऑफिसर यहूदी लोगों के जो नेता लोग जो थे वहां पे बैठे हुए थे। Jesus had attracted the crowd, because of that he attracted the notice of the official leader of the Jew. यीशु से क्राउड अट्रैक्टेड हो गया था, जहां यीशु जाते थे वहां भीड़ जाती थी, और क्योंकि यीशु चमत्कार कर रहे थे तो जो ऑफिसर थे यहूदी नेता लोग जो थे उनके दिमाग में बात आ गई कि ये आदमी हमारे लिए बड़ा खतरनाक है। और इनकी यहूदी लोगों की कमेटी होती थी, जैसे हमारी यहाँ पास्टर कमेटी है, खैर हमारे पास वो अधिकार नहीं है, परंतु एक इनकी होती थी सिनहेड्रिन कमेटी। सिनहेड्रिन
इट वाज लाइक ए सुप्रीम कोर्ट फॉर देम। और उसमें बायलॉज निकालते थे और कई कानून निकालते थे, लोगों पे कानून थोपते थे, लोगों को सजाएं भी दे देते थे। इतनी बड़ी जो है ये कमेटी होती थी, इसे एक तरह से कहा जाए सुप्रीम कोर्ट भी था। अच्छा, और इन लोगों का जो काम था, फंक्शन था, one of its great function was to be guardian of orthodoxy, परंपरा निष्ठा, कट्टरता को उन्हें गार्ड करना था, उसकी हिफाजत करनी थी कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई गड़बड़ हो जाए। तो कट्टरता जो है उन्हें बनाए रखनी थी। और सिनहेड्रिन की ड्यूटी ये भी थी कि जो गलत भविष्यवक्ता आता है, गलत बोलता है, उसको भी रोक दो। क्योंकि पुराने नियम में फॉल्स प्रॉफिट बहुत आए हैं और बहुत बड़ी कॉन्सिक्वेंस उन्हें फेस करनी पड़ी, क्योंकि लोग गलत लोगों को ज़्यादा पसंद करते हैं। तो इसलिए भी जो है सिनहेड्रिन का ये मानना था, इस कमेटी का, इस सुप्रीम कोर्ट का ये मानना था कि गलत प्रचार करने वाला नहीं आना चाहिए। तो सिनेगोस में वो अपने लोगों को भेजे रहते थे, कहीं पे भेजे रहते थे, ताकि कहीं गलत प्रचार तो नहीं हो रहा है, हमारे धर्म के खिलाफ तो नहीं बोला जा रहा है, हमारे नियम कानून के खिलाफ तो नहीं बोला जा रहा है। तो इसलिए जो है सिनहेड्रिन का ये काम था। और इसका मतलब ये है कि मुझे लगता है कि यीशु को स्काउट किया जा रहा था, यीशु के पीछे लोग थे। सिनहेड्रिन ने अपने लोगों को भेज रखा था कि कहीं ऐसा ना हो कि यीशु कोई दूसरा धर्म बना ले और ये लोग यहूदी मत से हटके दूसरे मत में चले जाए, या हम जो वचन परमेश्वर का वचन है उसे डायल्यूट ना कर ले। तो ये उन्हें एक खतरा था, इसलिए जो है यीशु के पीछे किसी ना किसी को वो भेज देते थे और वो जो है इंफॉर्मेशन जो है वहाँ याजक को देते थे, फिर वहाँ से काम होता था। तो सिनहेड्रिन का ये काम था। फिर हम यहाँ पे देखते हैं कि ये लोग जो है सामने से उस पैरालिटिक आदमी को, उस झोले के मारे व्यक्ति को नहीं ले जा सके दरवाजे से, क्योंकि पहले क्या होता था, जो सिनहेड्रिन के लोग, ये बड़े बड़े जो लोग होते थे, उनको पहला स्थान दिया जाता था बैठने के लिए। और पहले उन्हें बैठने के लिए जगह मिल गई तो अब कोई अंदर आ ही नहीं सकता, उनके ऊपर से कोई ला ही नहीं सकता, ये भी गड़बड़ हो जाएगा, ऊपर उठा के कोई लिया नहीं सकता, उनका अपमान हो गया। तो इसलिए भी जो है उन्हें छत खोलनी पड़ी, मुझे जहाँ तक अंदाजा है, इसलिए भी उन्हें छत खोलनी पड़ी, क्योंकि बीच से और लोग होते हैं, नॉर्मल लोग, तो उनको उनके ऊपर से खाट उठा के ले जा सकते, परंतु यहाँ पे बड़े लोग भी थे कुछ, जिसकी वजह से ये खाट वहाँ से उठा के नहीं ले जा सकते थे, इसलिए छत से लगे थे। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि ये लोग जो है वचन सुनने के लिए नहीं आते थे, ये क्रिटिकली ऑब्जर्व करने के लिए आते थे कि यीशु क्या बोल रहा है और क्या कर रहा है, इस बात को देखने के लिए। अक्सर क्या होता है, कलीसियाओं में भी कई लोग होते हैं, वचन सुनने कम आते हैं, परंतु ये ऑब्जर्व करने के लिए आते हैं कि पादरी साहब ने किसके लिए क्या कहा। एक बार मैं कहीं पे जुडा सिक्योरिटी के बारे में बता रहा था, तो पता चला कि वो कहने लगे, अरे पादरी साहब ने आपको जुडा सिक्योरिटी कह दिया, और वो हमसे बड़े नाराज। अबे बाइबल में जुडा सिक्योरिटी का नाम है, तो आएगा कहीं ना कहीं तो नाम आएगा, परंतु नाराज हो गए कि मुझे जुडा सिक्योरिटी कह दिया। तो क्रिटिकली लोग जो हैं ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं। तो ये बात हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे जो है ये आते थे और बड़े माइन्यूटली जो है वचन को सुनने के लिए नहीं, परंतु यीशु को देखने के लिए कि यीशु की क्या हरकत है, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। अच्छा, जब उन्होंने सुना, क्या सुना कि यीशु कहते हैं, जा बेटे तेरे पाप क्षमा हुए, तो एकदम से उन्हें धक्का लग गया। When they heard Jesus say to the man that his sins were forgiven, it came as a shattering shock. एकदम से
धक्का लग गया कि ये क्या हो गया, यीशु ने क्या कह दिया। और यहूदी लोगों को मालूम था कि सिर्फ परमेश्वर ही इंसानों के पाप क्षमा कर सकता है, और क्योंकि यीशु ने कह दिया, इसका मतलब यीशु जो है परमेश्वर की इंसल्ट करता है। उन्हें मालूम नहीं था कि ये यीशु ही परमेश्वर है, यीशु ही परमेश्वर है। तो उन्हें लगा कि यीशु जो है ये इंसल्ट कर रहे हैं खुदा की। अच्छा, और इंसल्ट, खुदा की इंसल्ट करने का मतलब उस समय पथरवाह करना, ऐसे लोगों के ऊपर में पथरवाह करके मार दिया जाता था। लेविटिकस नई व्यवस्था में लिखा है 24 अध्याय उसके 16 पद में लिखा है, अगर कोई खुदा के नाम को भला बुरा कहता है तो उसे खत्म किया जाए, पत्थरों से मारा जाए। हमारी क्रिश्चियनिटी भी यहाँ बहुत ज़्यादा लिबरल है और लोग कुछ भी कह लेते हैं यीशु को और हम चुप रहते हैं। परंतु और धर्मों में आप चले जाइए, बहुत ही कट्टरपंथी हैं, बहुत ही फैनेटिक लोग होते हैं कि वो आपको ख़त्म भी कर देंगे, आपको कोशिश करेंगे कि आपको ख़त्म कर दें अगर आपने ऐसा कुछ कह दिया। तो यहाँ पे जो है पेनल्टी जो थी उसकी ब्लैस्फेमी की, वो ये थी कि पत्थरों से मार दिया जाए। परंतु अब इतनी बड़ी भीड़ यहाँ पे थी, अब यीशु ने कह दिया कि जा बेटे तेरे पाप क्षमा हो गए। अब इतनी बड़ी भीड़ थी और भीड़ जो है यीशु की दीवानी हो गई थी, यीशु को प्यार कर रही थी और यीशु के पीछे पीछे चलती थी। तो इसलिए जो है यीशु को उस समय कुछ नहीं कर पाए, यीशु के साथ वो कुछ भी नहीं कर पाया। और यीशु को मालूम था उनके दिमाग में क्या चल रहा है, यीशु को मालूम था। तो यीशु कहते हैं क्या ये कहना सही है कि जा तेरे पाप क्षमा हुए, या ये कहना सही है कि जा अपने खाट को उठा और चल पे। और यीशु ने तुरंत कह दिया उस बीमार आदमी को जो पाप में पड़ा हुआ था, जिसे वो पापी समझ रहे थे लोग बाग, और जो अपने आप को पापी समझता था, उसको यीशु ने कहा जा उठ चल फिर, और चलने फिरने लगा। तो यहाँ पे पाप क्षमा का मतलब क्या होता है, यीशु क्या कहना चाहते हैं? जीसस वाज कन्वेइंग गॉड्स फॉरगिवनेस टू द मैन। यीशु जो है इंसान को जो है ये कह रहे थे कि परमेश्वर माफ करता है, परमेश्वर माफ करता है। जब दाऊद ने गुनाह किया था, दूसरा सैमुएल और उसका 12 अध्याय उसके 1 और 1 से लेकर 13 पद में, तो बड़ा परमेश्वर ने उसको दंड दे दिया था। तो उसने फिर पछताप किया, दाऊद ने रोने लगा, पछताप करने लगा, और खुदा का दिल मुलायम। लोग सोचते खुदा कठोर है, परंतु खुदा का दिल बड़ा मुलायम, और वो रोने लगा और अपने गुनाहों से उसने सब तौबा कह दी। उसने कह दिया कि मैंने कैसे कैसे गुनाह किया, मुझे माफ़ कर दे, आए खुदा मुझे माफ़ कर दे। और तब खुदा ने दाऊद कहलाया नेतन भविष्यवक्ता से दाऊद के लिए कि जा मैंने तेरे पाप क्षमा कर दिए। अब मैं तुझे मौत देने वाला था, अब तुझे मौत नहीं मिलेगी, जा मैं तेरे गुनाहों को क्षमा कर देता हूँ। तो यहाँ पे हम देखते हैं जीसस was that he was assuring the man of God's forgiveness, conveying to him something which God had already given him. तो ये कन्वे कर रहा था। और हम यहाँ पे देखते हैं कि यीशु ने जो है यहाँ पे हम देखते हैं कि जॉन शेस यूहन्ना में लिखा है 5:22 में लिखा है, और पिता किसी का न्याय भी नहीं करता, परंतु न्याय करने का सब काम पुत्र को सौंप दिया है। किसी का न्याय, गॉड विल नॉट जज अ ह्यूमन बीइंग, अ पर्सन, बट जीसस हैज गॉट दैट अथॉरिटी। परंतु जो कोई अपने गुनाहों से तौबा कर लेते हैं यीशु के सामने, यीशु उन्हें माफ कर देते हैं और उनके ऊपर में प्रकोप नहीं आता है। उसमें लिखा है रोमियो 8:1 में लिखा है कि सो जो अब मसीह में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वह शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। वो उन्हें परमेश्वर जो है माफ कर देता है
परंतु इस शर्त पे माफ करता है कि अब से वैसे ही नहीं करेंगे और वैसे नहीं चलेंगे। तो यीशु जो है, यीशु ने इस बीमारी को, उस बीमार को ठीक कर दिया। तो यही अधिकार जो है चर्च को जो है यीशु ने दिया कि हम लोगों के पास जाएं, लोगों को शारीरिक, आत्मिक, मानसिक चंगाई दें और वचन सुनाने के बाद जो है जो भी विश्वास करते हैं उनके पाप क्षमा हो जाते हैं। तो वचन हम इसलिए सुनाते हैं, इसलिए नहीं सुनाते हैं कि हम किसी को कन्वर्ट करना मांगते हैं, है ना, परंतु हम इसलिए सुनाते हैं कि परमेश्वर के सामने वो क्या बने, बिल्कुल पाप उनके क्षमा हो जाए और उनपे पापों का दंड उनके ऊपर ना आए। ये प्यार है जो प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने ये तो कहा, ये थोड़ी कहा उसने कि कोई धर्म बना दो, गो ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड प्रीच द गॉस्पेल, पूरे जगत में जाओ, मेरे नाम का प्रचार करो, ताकि जो कोई मुझ पर विश्वास करे, अपने गुनाहों से मान ले, उन्हें पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। वो इसलिए करो कि ताकि लोग एक साइन होगा कि ये मेरे पीछे चलने वाले हैं। तो ये सबको माफ करता है। न जाने अपने इंसान तो गुनाहगार है, गुनाह करता है, गलतियाँ होती हैं, परंतु अगर हम यीशु के पास जाते हैं, अपने गुनाहों से तौबा करते हैं, यीशु हमें माफ़ कर देता है। जैसे एक पिता अपने बच्चे को माफ़ करता है, बच्चों को माफ़ करता है, वैसे ही परमेश्वर जो है अपने जितने उस पर विश्वास करने वाले हैं उन सबको माफ़ कर देता है। परमेश्वर यीशु ने झोले के मारे को ठीक किया और वो हमको भी ठीक कर सकता है, हमारी बीमारियों को ठीक कर सकता है, हमारी परेशानी को दूर कर सकता है। अरे जान लें कि इसलिए आप बीमार नहीं हैं। जो बीमार हैं, आप सुन रहे हैं, वो आप बीमार इसलिए नहीं है कि आपने कोई गुनाह किया, परंतु बीमार हैं आप। ये हम लोग ह्यूमन बॉडी में हैं, बीमारियां कुछ न कुछ हो जाती हैं, परंतु इन बीमारियों से हम सबक सीखते हैं और खुदा के बहुत करीब आ जाते हैं। और इस सिकनेस इज लाइक ए स्कैनिंग, है ना, एंटीवायरस टाइप का काम करता है और बीमारियां, और ये बीमारियां जो है हमें खुदा के और करीब लाती हैं। परमेश्वर आप सबको आशीषित करें। हम एक गीत गाएंगे, उसी के साथ आज का हदिया भी देंगे। जब आप अपनी अपनी जगहों पे खड़े हो जाएं और आप सब अपना अपना हदिया इकट्ठा कर लें अपनी जगहों पे। और जब कभी आप आते हैं, जब कभी आप कलीसिया में आते हैं, चर्च आते हैं, चर्च खोलते हैं, तो आप अपने अपने हदिया को चर्च में ला सकते हैं। यीशु कैसा दोस्त प्यारा, आज की थीम से रिलेटेड है। यीशु प्यार करता है और यीशु प्रेमी है, वो दोस्त की तरह है। Oh
हम प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम इस समय आपके कदमों में आते हैं, हृदय से धन्यवाद देना चाहते हैं। आपने कलीसिया को बीमारी और पाप क्षमा के अधिकार दिए हैं। हम हृदय से प्रभु आपके वारी हैं। जो प्रिविलेजेस, जो राइट प्रभु आपने हमें दिए हैं, हम दिल से प्रभु आपके वारी हैं। खास करके प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ उन बीमारों के लिए जो बहुत बीमार हैं, चाहे कोविड से हो, चाहे हार्ट की प्रॉब्लम हो, चाहे पैरों की प्रॉब्लम हो, चाहे किडनी की प्रॉब्लम हो, चाहे कैंसर की प्रॉब्लम हो, कोई भी प्रॉब्लम है। और जितने लोग आज वचन को सुन रहे हैं, प्रभु मेरी प्रार्थना है उनको और उनके रिश्तेदारों को प्रभु आप चंगाई दें। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ अपनी कलीसिया के लिए। हमारी कलीसिया में जितने बीमार हैं, नाम व नाम आप सबके नामों को जानते हैं, क्योंकि आपने हम सबके नामों को अपनी हथेली में खोद के रखा है। और इसलिए प्रभु हम जानते हैं कि आप हम सब के बारे में जानते हैं। आप दिल और गुर्दों के जानने वाले प्रभु हैं। आपने हमारे एक एक बाल को भी गिन रखा है। हम दिल से प्रभु आपके वारी हैं। तो मेरी प्रार्थना है जितने बीमार हमारी कलीसिया में हैं, प्रभु आप उन सबको चंगाई दें, उन सबको राहत दें। आप सबको प्यार करते हैं। हम धन्यवाद देना चाहते पिता, और जो बीमार थे उनको प्रभु आपने चंगाई दी है, और जो जिस्मानी कमजोरी जो भी है उन सारी कमजोरियों को प्रभु आप दूर करें। और प्रेयर मीटिंग्स में जिन जिन का नाम हम लेते हैं प्रभु, उनके नामों को आप जानते हैं। प्रभु आप उन सब की बीमारियों को ठीक करें, चाहे ब्रेन हेमरेज हो, चाहे कोविड हो, और चाहे कैंसर हो। एक एक बीमारी को प्रभु आप ठीक करें। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ अपने डायसिस के लिए, अपने बिशप साहब के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारे बिशप साहब पे आपकी आशीष हो, बहुत आयत से उन्हें अपनी सेवा के लिए इस्तेमाल करें। हम दुआ करते हैं तेरे खादिमों के लिए, हमारे डायसिस में विभिन्न जगहों पे सेवा कर रहे हैं, उन सबको सुरक्षा प्रदान करें, और इस पैंडेमिक के समय उनकी हर ज़रूरत को पूरा करें, हर परेशानी को दूर करें। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ मेडिकल कॉलेज, अपने मेडिकल कॉलेजेस के लिए, हॉस्पिटल्स के लिए और इंस्टीट्यूशंस के लिए, जो प्रभु अभी काफ़ी सफ़र कर रहे हैं, उन सब इंस्टीट्यूशंस के लिए हम प्रार्थना करते हैं। टीचर्स के लिए प्रार्थना करते हैं, और हेड्स ऑफ इंस्टीट्यूशन के लिए प्रभु प्रार्थना करते हैं। इन सब की सुरक्षा दें, और स्कूल कॉलेजेस बहुत जल्दी खुल जाएं, और प्रभु आपकी सेवा में लगे रहें मेरे प्रभु जी। हम चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया को, चर्च ऑफ साउथ इंडिया को, मार्थमा चर्च को, और तमाम जितनी कलीसियाँ हैं, उत्तरी भारत की जितनी कलीसियाँ हैं मेरे प्रभु जी, मेथोडिस्ट चर्च हो, चाहे कोई भी कलीसिया, पहले चर्चेज हो, उन सबको प्रभु इन आखिरी दिनों में प्रभु बहुतायत से अपनी महिमा के लिए प्रभु इस्तेमाल करें। आपका आना बहुत ज़रूर है और निकट है। प्रभु सब आपके आने के सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं। प्रभु होने दे कि हम सबको तैयार कर, हम में से कोई भी ना छूटे, परंतु हम सब आपके पास जा सकें। जब आप बादलों पे आएँ, हम आपको मिल सकें। प्रभु हम जितने यहाँ पे हैं उन सब के साथ हो, उन सब को प्रभु आप आशीषित करें, और परेशानी को दूर करें, मुश्किलों को दूर करें, और हर दिन आने जाने में तमाम बातों में प्रभु मदद करें। खानदानों को बरकत दें। जितने सुन रहे हैं मेरे प्रभु, उनके सब खानदानों को बरकत दें। जो बच्चे पढ़ लिख रहे हैं, बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई लिखाई करें, उनका भविष्य अच्छा हो। जो जॉबलेस हो गए हैं, उन्हें जॉब मिल सके। कहीं फाइनेंशियल क्राइसिस है, उनकी उन जरूरतों को प्रभु पूरा करें। हम धन्यवाद देना चाहते हैं, आपके बच्चों ने अपनी कमी घटी में से दिल खोल के दिया है। इस दान पर आपकी आशीष हो, और इस दान को प्रभु अपने राज्य की बढ़ोतरी के लिए इस्तेमाल करें। जिन्होंने दिया उन्हें बहुत आय से देना, ताकि उनके खजाने में से भरे पूरे रहें, और हमेशा तेरी खिदमत के लिए उनके हाथ आगे रहें। इस दुआ को सुन कबूल कर आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं,
आमीन। प्रभु की प्रार्थना साथ मिलकर कहेंगे, आए हमारे बाप तू जिसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी आसमान पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी हमें बख्श दे, जिस कसर को माफ करते हैं हमारे कसरों को माफ कर, हमें आजमाइशों में पड़ने दे और बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत जलाल हमेशा तेरी है। आमीन। आप पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता विश्वास के साथ, खासकर जितने आज तेरे वचन को सुन रहे हैं इस इबादत में शरीक उन सब के साथ, जितने हम लोग यहाँ पे उन सब के साथ और पूरे विश्वव्यापी कलीसिया के साथ आशीष में यीशु है। आमीन। ध्यान रहे कि हमारे मंडे से लेके सैटरडे तक 6:30 से लेके 7:45 तक प्रार्थना होती है, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्रार्थना में जरूर शरीक हों। परमेश्वर आप सबको आशीष दें। संडे स्कूल, हाँ, और एक संडे स्कूल की भी सोच रहे हैं, संडे स्कूल हो तो उसकी तैयारी चल रहे हैं। ऑनलाइन संडे स्कूल होगा, और नेक्स्ट संडे से हम कोशिश करेंगे कि बच्चों की ऑनलाइन संडे स्कूल हो सके आफ्टर चर्च सर्विस के बाद यहाँ पे ऑनलाइन संडे स्कूल सर्विस होगी। आप बच्चों को तैयार रखें।